और एक और भी बात, आपकी बात सुनते सुनते मेरे जहन में आ रही थी, एंड आई रियली पॉइंट आउट एट इट, कभी अल्लाह ताला करे हम ऐसा कर सकें। अब आज मुस्लिम जो हैं वो तजर्बे कर रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है हमारी फुटिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कभी हम जल्दी शादी का अगर कभी कल्चर ले आए। मेरा भी कुछ दिन पहले एक बड़ी प्यारे से जोड़े से मुलाकात हुई है। जो वाइफ हैं वो भी 3rd ईयर में हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, और जो हस्बैंड हैं वो भी, मेरा ख्याल उनका भी शायद 3rd ईयर ही है या शायद 4th होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल वो एक साथ ही हैं, और उनका एक बेबी भी है माशाल्लाह। अच्छा। और व्हाट अ वंडरफुल सेटिंग है ना। तो कभी हम इसको ले आए तो मैं आपको बताऊं, निकाह जो है, जैसे कि अभी आपने भी कहा कि हम लूप में जो है हस्बैंड और वाइफ में रखते हैं, तो हस्बैंड, अल्लाह ने इसीलिए तो निकाह को हिस्न कहा है ना। बिल्कुल ठीक। यू आर ऑलरेडी एंकर्ड समवेयर, आप फोकस्ड हो ऑलरेडी, और फिर ये है कि रिमाइंडर और फ्रेश अप्स जो है वो भी मौजूद है, और कई की जगह पे वो भी खींच ली जाती हैं, तो ये अच्छा है। कभी ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। मैं तो बहुत ज़्यादा इस बात की कायल हूँ, अल्लाह ताला कभी हम भी अपने कल्चर को बदल सके। तो मैं अपनी बेटियों के लिए ये चाहती हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो उनके प्रोफेशनल कोर्स का है वो करते साथ ही उनकी शादी हो जाए, और ऐसा हस्बैंड मिले जो कि खुद भी एजुकेशन ले रहा हो, तो ये तो बहुत ही परफेक्ट सेटिंग होगी। दे विल बी एट ईच अदर साइड, कवरिंग ईच अदर्स बैक एंड एवरीथिंग। ये मैं आपको बताऊं, बड़ी खुशाइन बात है हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त जो करंटली है, चाहे वो शक्ल से प्रैक्टिसिंग नज़र ना आए, लेकिन उनमें बड़ी खैर है। अच्छा। मैंने उनकी सोच बनते अब देख रहा हूँ कि वो जल्दी शादी के कायल होते जा रहे हैं। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि मेरे सामने ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको अपेरेंटली अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि यार ये दीन से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन जाहिर है कि हमें जज नहीं करना चाहिए। उनके ख़यालात सुन के मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ कि अल्लाह ने इतनी खैर रखी है बच्चियों में भी बच्चों में भी, कि बाकायदा वो कह रहे हैं कि नहीं सर, जल्दी मैरिज के हम कायल हैं, होनी चाहिए, फितना बड़ा है। दे आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। माँ बाप अगर थॉटफुल हो तो कितना अच्छा हो। मुझे पता है वालिदैन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, लेकिन अगर आपका जो है इस्मत और इफ़्फ़त और आपके बच्चों की इमोशनल सेटिस्फेक्शन और हर चीज़ पूरी हो रही है तो व्हाई नॉट। हम सब कुछ तो करते हैं ना। बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा इसको करके देखें, इतना इम्पॉसिबल है नहीं है वैसे जितना हमने इसको सोच रखा है। और उसके साथ वो जो हमारी बच्चियों के जो फिर इतनी प्यारी और इतनी टैलेंटेड बच्चियों के जो रिश्तों के मसले हैं, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। बिलीव कीजिए, 18-19 साल की लड़की को हर तरह का रिश्ता मिल जाता है, लेकिन लड़कियां 22 को क्रॉस करते ही एकदम जो है ना वो आपका वो होने लग जाता है। तो ये ज़रा देखिए, बहुत बड़ी कीमत है। इतनी प्यारी, इतनी टैलेंटेड और इतनी पैशनेट और थॉटफुल बच्चियां, और कैसे बैठी हुई हैं, उम्र 28 साल तक पहुंच रही हैं, जो ज़िंदगी का कीमती तरीन वक्त है। और क्या हो रहा है कि वो जो ऑप्शंस हैं उनको हम ही महदूद करते जा रहे हैं। इतनी तो हमें हौसला नहीं है कि हम एक छलांग लगा के आउट ऑफ द बॉक्स सोच लें, वो हौसला तो है ही नहीं है ना। तो अगर वो हौसला नहीं है तो कम से कम फितरत के साथ ही चल जाए। और मैं इसी तरह आपको बताऊं कि लड़के भी अगर उम्र में छोटे होते हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशंस कोई इतनी हाई नहीं होती। रेंज रोवर हो, घर हो, छोटे लड़के को हर बंदा कहता है ठीक है, उसकी जो है वो फिर स्टेटस उसके लिए इनफ होता है। यानी तो पेरेंट्स का बहुत एक मैं समझता हूँ रोल है इसमें, टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट्स की सपोर्ट होगी तो ये काम होगा, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लास्टली कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें विच विल बी वेरी हार्ड, which is a hard pill to swallow for particularly for our women folk, लेकिन very straightforward आंटी, जो खातून बहुत एक मिक्स्ड एनवायरनमेंट में जॉब कर रही हैं, कैरियर ओरिएंटेड उनकी सोच है बहुत ज़्यादा, लेट्स से कॉरपोरेट सेक्टर में, और वो हिजाब को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो इज शी बीइंग सिंफुल? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि हमें रूलिंग बतानी है। देखिए पहले तो मुझे आप ये बताएं, हमने बहुत कामयाब खवातीन जो है ना इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो पे भी और नेशनल सिनेरियो पे भी हिजाब के साथ बहुत अच्छी जॉब्स करते देखी हैं विद ऑल देयर वैल्यूज एंड कैरेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इम्पॉसिबल है ही नहीं है। वो अलग बात है कि दुनिया की तरक्की को हमने एसोसिएट कर दिया सेक्युलरिज्म के साथ, तो फिर इसको बिल्कुल दूसरी लाइन में टच कीजिए। इसको हिजाब को ना ब्लेम करें और ना एस्पिरेशंस को ब्लेम करें। कोई भी बुलंद मकसद जो है वो हिजाब को किसी जगह पे भी मुतासिर नहीं कर रहा, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है, और अगर वो हिजाब को फॉलो नहीं कर रही, वेदर दे आर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर और नॉट, दे आर सिंफुल। Why not? Because उन्होंने अल्लाह से एक अहद किया था, अल्लाह ने उसको इस अहद का बाउंड किया था, और उस अहद के अंदर कोई एनवायरनमेंट वगैरह की कोई शर्त अल्लाह ने नहीं डाली थी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का तकवा डाला था। बिल्कुल सही। तो अल्लाह का तकवा, उसके लिए एक आपको शायद किसी जगह पे गुंजाइश मिल सके। आप कहें मेरे ईमान में वो ताकत नहीं, अल्लाह मैं
करना चाहती हूँ, मेरे से हो नहीं रहा, ये तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये समझे कि नहीं मेरे लिए करना ज़रूरी नहीं, ये तो फिर अकीदे की खराबी है ना। गलती करना, एक कमज़ोर होना एक अलग चीज़ है, एक सोच बदल लेना अलग चीज़ है। सोच बदलने की माफ़ी नहीं है। अमलों की कोताही तो हम सब के साथ भी है, हम भी इसी तरह कभी ऑफ एंड ऑन में कोताहियों का शिकार होते रहे। देखिए अगेन मैं डिस्क्लेमर दूं, इट कम्स आउट ऑफ प्योर सिंसेरिटी इंशाल्लाह। हमारा कोई मकसद नहीं हम बैश करें, उन्हें डिस्करेज करें, लेकिन पार्ट ऑफ सिंसेरिटी इज़ टू टेल द रूलिंग वेरी क्लियरली कि अगर किसी को नहीं पता कि ये चीज़ गलत है तो उसको गलत वो चीज़ बताई जाए। उसके बाद उसका और अल्लाह का मामला है। वो कितना उस पर प्रैक्टिस करती हैं, वो कितना उसको फॉलो करती हैं, ये अल्लाह और उसका मामला है। लेकिन हमारी, मैं समझता हूँ, जिम्मेदारी हम बहुत क्लियर कट बता दें कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि जो सोच के साथ आप चलते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं। और अल्लाह के वर्ल्ड ऑर्डर के आप अगेंस्ट चलेंगे या उसके ऑपोजिट चलेंगे तो उसके तो फिर बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जो मैंने कोट भी किए। आपका ईमान कॉम्प्रोमाइज़ होता है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग अ पर्सन कैन हैव इन देयर लाइफ। आपकी पर्सनल रिलेशनशिप तो अफेक्टेड होती है, सोसाइटी अफेक्टेड होती है। वो जो मर्द पाकबाज रहना चाहते थे उनको आप पाकबाज नहीं रहने दे रहे हैं। वो जो खवातीन पाकबाज रहना चाहती थी उनको इस तरह के मर्द पाकबाज नहीं रहने दे रहे। ये पूरा नेशनल लेवल तक पे आ रहा है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। हम कहने को सिर्फ अपनी ये सो कॉल्ड आज़ादी जो है अमल की और राय की, इसको लेके बैठे रहते हैं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारी इस सोच के साथ कहाँ कहाँ पे असरात कितने कितने गलत हो रहे हैं। वो बेचारी जो घर के अंदर बैठी खवातीन है वो फिर किसी के नाक पे ही नहीं चढ़ी, किसी शौहर की नाक पे ही नहीं चढ़ी, क्योंकि यहाँ पे तो गली मोहल्ले में मॉडल फिर रहे हैं ना। ऐसे तो क्या करे वो बेचारा। और कैसे अब आप उसको कह रहे हैं कि बी कंटेंटेड ऑन योर वाइफ। और मेरा ख्याल है मर्दों के इट कुड बी वाइस वर्सा।